तो रूस के टैंक पर जिस लाल झंडे को आज यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया, वो सिर्फ पुतिन के यूएसएसआर वाले सपने का भी प्रतीक नहीं है, बल्कि ये झंडा दुनिया की कूटनीति में तेजी से बदलते समीकरणों का संकेत भी दे रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद जहां सारी दुनिया रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर रही है, कुछ देश बीच बचाव में जुटे हैं, तो वहीं चीन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चीन ने प्रतिबंधों का भी विरोध किया है और जाहिर है रूस और चीन एक डोर में बंध रहे हैं और ये डोर है वो लाल झंडा जिसे रूस के टैंक पर यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया। कैसे, ये समझने के लिए देखिए मास्टर स्ट्रोक की ये खास रिपोर्ट। The sanctions measures we imposed today, I think without question, were the most consequential ever levied on Russia and arguably the most consequential ever levied in history. Mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. जब पूरी दुनिया यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर रूस पर बरस रही है, रूस को रोकने के लिए प्रतिबंधों का शिकंजा कस रही है, ऐसे में चीन ने एक अलग ही राह पकड़ी हुई है। चीन की राह किधर है और उसकी मंजिल क्या है, ये आप चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से समझिए। यूएस और कुछ अन्य देशों द्वारा लगाए गए एक तरफा और अवैध प्रतिबंधों ने संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा की हैं। यूक्रेन के मुद्दे और रूस के साथ संबंधों से निपटने के दौरान अमेरिका को चीन और अन्य पार्टियों के वैध अधिकारों और हितों को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए। चीन ऐसे बयान उस वक्त में दे रहा है जब रूस यूक्रेन में बारूद की बारिश कर रहा है। बड़े बड़े शहरों को मलबे का ढेर बना रहा है। रूस के हमले की वजह से कोई अपने टूटे हुए घर पर बिलख रहा है, तो कोई जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहा है। यूक्रेन में ये चीख पुकार रूस के हमले की वजह से, जिसे रोकने के लिए प्रतिबंध सबसे कारगर रास्ता है। लेकिन चीन लगातार इस रास्ते का ब्रेकर बन रहा है। वो प्रतिबंध को ही गलत नहीं बता रहा, बल्कि जंग के लिए जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा रहा है। अमेरिका पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा रहा है और युद्ध को हवा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को कितने हथियार और गोला बारूद भेजे हैं? यूक्रेन संकट में चीन ने अपने रुख के साथ ये साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ खड़ा है। लेकिन दरअसल इस पैंतरे के साथ रूस ने रणनीतिक बिसात पर एक गहरी चाल चली है। हर कोई ये सोच रहा है कि दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इसके सहारे चीन एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है और जाहिर तौर पर रूस की आड़ में वो भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को भी ताकत देने की कोशिश कर रहा है। रूस के बहाने चीन जो बिसात तैयार कर रहा है, उसके कई पहलू हैं, लेकिन इस रिश्ते की डोर कहां बंध रही है, ये आप इन दो तस्वीरों से समझिए। ये दो तस्वीर अगर सबूत नहीं तो इशारा जरूर है कि चीन और रूस की नजदीकियां किस रास्ते पर जा रही हैं। यूक्रेन में दाखिल होते रूस के टैंक पर जो लहराता हुआ झंडा है, ये रूस का नहीं बल्कि उस यूएसएसआर का है जो कभी दुनिया में कम्युनिज्म का किंग था। दूसरी ओर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। दोनों ही झंडे समान हैं, लाल रंग और हसिया हथौड़ा, जो कम्युनिज्म की पहचान है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ पुतिन कम्युनिस्ट यूएसएसआर का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन भी इस ख्वाब से जुड़ा हुआ है और ये नजदीकी एक दिन में नहीं आई। दोनों 2014 से एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर चुके थे। रशिया और चाइना बहुत क्लोज है। उसके बाद 2014 में जब प्रेसिडेंट पुतिन ने क्राइमिया अनेक्स किया, उस समय पुतिन को अमेरिका ने G8 से बाहर
कर दिया। उस समय चाइना और रशिया और क्लोजर हुआ है। अभी बाइडेन साहब ने चाइना और रशिया दोनों से कन्फ्रंटेशन हो रहा है। कहाँ चाइना जाता है पाकिस्तान भी चलेगा। दरअसल चीन रूस के करीब आकर अपने भूमाफिया वाले ख्वाब को पूरा करना चाह रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।